खबर है उत्तर प्रदेश जिला बरेली के विकासखंड क्यारा के गांव परगवा से, जहां ग्राम प्रधान सकीना की प्रधानी में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए। बताते चलें, सकीना प्रधान पत्नी स्वर्गीय हाफिज मोहम्मद इसहाक ने जो अपने कार्यकाल विकास कराए, उनकी एक झलक कुछ ऐसी है। सतीश के मकान से पप्पू होमगार्ड के घर तक सीसी रोड कराया। पोशाकी लाल के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सीसी निर्माण कार्य। नेत्रपाल के घर से सतीश के मकान तक नाली निर्माण कार्य। अली शेर के घर से इस्लाम बाबू के घर तक सीसी निर्माण कार्य। धर्मवीर के मकान से झुनीलाल घर तक नाली निर्माण कार्य। यमन के मकान से अली शेर के घर तक सीसी निर्माण कार्य कराया गया। अली हसन के मकान से जाकिर मंसूरी के घर तक सीसी और इंटरलॉकिंग कार्य। नईम के घर से मुस्ताक के घर तक सीसी इंटरलॉकिंग कार्य। जिलानी के मकान से नईम के घर तक नाली निर्माण कार्य। प्राथमिक विद्यालय के कमरों में तिल निर्माण कार्य। पंचायत भवन भी इसी विकास का हिस्सा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि जुबैस अली ने बताया, समूचे गांव के पात्र लोगों के राशन कार्ड बनवाने का भी कार्य हमारे कार्यकाल में किसी भेदभाव के हुआ। वहीं पात्र लोगों के पेंशन कार्य, आरआरसी सेंटर निर्माण कार्य, तालाब किनारे फिल्टर चेंबर निर्माण कार्य अपने कार्यकाल में कराया गया। वहीं कई महत्वपूर्ण विकास कार्य बाकी हैं, जैसे कि सरकारी बारात घर, शिक्षा के लिए कन्या इंटर कॉलेज जैसे विकास कार्य बाकी हैं। अगर किस्मत में साथ दिया और गाँव की जनता हमें दोबारा मौका देगी तो बचे हुए शेष विकास कार्य मेरी पहली प्राथमिकता में होगा। बरेली के गांव परगवा से संवाददाता फयाज खान की ये विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल पर सबसे पहले खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने क्षेत्र के समाचारों एवं विज्ञापनों के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9457681282। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जुबैस अली है। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ग्राम परगमा से प्रधान प्रतिनिधि विकास खंड क्यारा जिला बरेली से हूं और आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों को, देशवासियों को नई साल की बहुत बहुत मुबारकबाद व शुभकामनाएं। प्रधान जी, अपने कार्यकाल में आपने वो कौन से विकास हैं जो खास तौर पे देखे जाते हैं, उनके नाम थोड़ा बताएंगे? हमने गांव में ज़्यादातर लोगों की राशन कार्ड बनवाए हैं और पेंशनें, जिन लोगों की पेंशनें नहीं आती थी, विधवा पेंशन है और 60 साल हैं, इन लोगों की पेंशनें बनवाई। और गांव में जैसे नाली खरंजे हैंगे ये बनवाए हैं, सीसी रोड करवाए, जो खरंजे पहले से पड़े हुए थे। स्कूल में टाइल वाइल लगवाई, जो कमरों के अंदर कभी टाइल वाइल भी लगी भी नहीं थी, वो टाइलें लगवाई स्कूल के अंदर। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे काम, जैसे गांव के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनना, कहीं पे कोई अगर बुला रहा आधी रात तो उसके साथ आना जाना, ये सब काम मैंने अपने आप जाके करे उनके साथ में। अभी वो कौन से विकास हैं जो आपके कार्यकाल में ना हो सके और जिनकी आपको चिंता सता रही है, उनका कुछ नाम बताएं। लगभग 70% इस गांव के अंदर सीसी रोड मैंने करा दिए हैं, जो अभी तक कच्चे पड़े हुए थे। अब 30 से 40% काम अभी और बाकी है, जो होना है अभी बाकी। अपने गांव में कोई शादी हॉल है? अपने यहाँ कोई शादी हॉल नहीं है। सरकारी शादी हॉल नहीं है? नहीं, और ना ही कोई जूनियर हाई स्कूल है जी। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो जूनियर हाई स्कूल है। यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल नहीं है, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है? सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यही है कि गांव के बच्चे स्कूल दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं। यहाँ लखौरा में, कांदरपुर में जाते हैं। परगमा में कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है। इस वक्त में और इस गांव की जनता ने आपको दोबारा से चुना, तो वो कौन कौन से काम हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं बाकी? सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें अगर साथ देते हैं तो यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल बनवाएं। और यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है। नहीं है, जो छोटे बच्चे उसमें पढ़ेंगे या कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं पढ़ाने के लिए उनको। जो छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी पढ़ाती हैं उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनवाएंगे। तो प्रधान जी,
वो कौन सी चीज बेहद जरूरी है गांव के लिए जो आपके दिमाग को ज्यादा परेशान कर रही है? सबसे ज्यादा जरूरी ये है, हमारे यहाँ अभी आवास किसी को नहीं मिल पाया। किसी को नहीं मिला? हाँ, जी। और मैंने काफी लोगों के आवास पास करवाए हैं, उनका अभी पैसा नहीं आ पाया है। जी। उनका अगर पैसा अगर जल्द से जल्द आ जाएगा तो मैं उनके आवास बनवाने की कोशिश करूंगा। वो चिंता सता रही है आपको? वो सबसे बड़ी आपके चिंता गाँव में? यही है कि किसी के आवास अभी बन नहीं पाए हैं, उनका पैसा नहीं आ पाया है। जब उनका पैसा आ जाएगा, आवास उनके जल्द से जल्द उनके बनवाए जाएंगे। शौचालय, इसके अलावा हमने यहाँ शौचालय बहुत काफी लोगों के बनवाए। जिन लोगों के शौचालय नहीं थे, गांव से बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे, उन लोगों के शौचालय बनवाए हैं। कुछ लोगों के और रह गए हैं शौचालय बनवाने के लिए, वो शौचालय भी बनवाएंगे। और शुरू में 3 आवास मैंने बनवाए थे, उसके बाद कोई आवास नहीं आया अभी तक। अब जो है जल्द से जल्द अगर पैसा आ जाता है तो आवास जो मैंने पास कराए हैं उनको बनवाने का काम करेंगे। इसी कार्यकाल में बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो यही है कि अगर पैसा आ जाता है तो इसी अपने कार्यकाल में ही आवास बनवाना शुरू करा दूंगा, और नहीं जनता ने अगर मौका दिया तो आगे प्रधानी में आपकी सबसे पहले आवास से शुरुआत होगी बनवाने की।